कॉलोनी की रामलीला के जब प्रेसिडेंट बने तो मम्मी क्या बोली कि बेटा ये फालतू की नेतागिरी के चक्कर में मत पड़ो, वरना ऐसे टमाटर पड़ेंगे ना कि उन्हीं टमाटर की सब्जी बनाकर खानी पड़ेगी। चुपचाप अपना दिमाग जो है पढ़ाई में लगा लो, हैं? इन बतौलों में कुछ नहीं रखा। अपने पिताजी को देख लो, हैं? हमारे प्रधान जी जो हैं क्या कहते हैं वो सोशल वर्कर भी बन गए और भगवान आपका भला करे इज्जत भी खूब कमा ली। पर बैंक अकाउंट के नाम पर क्या जीरो बटा सन्नाटा। सन्नाटा। पिताजी का जो सन्नाटा था वो हमारे दिमाग में चढ़ गया। चुपचाप की पढ़ाई और पास भी हो गए। पर गुरु जब बाहर निकले तो पता चला कि इस दुनिया में नौकरी का सीन बहुत टाइट है। अपने यार दोस्तों का क्या था, उन्हें तो विरासत में मिल गया बिजनेस अपने पापा से, और हमें क्या मिला? सोशल वर्क और बातें। थैंक यू, बाय बाय बाय। अपना इंट्रोडक्शन तो करवाना भूल ही गए हैं। आई एम सुशील सिंह, LIC एडवाइजर। तो दुनिया जो है फिर बदल गई। पता नहीं कहां से नई नई कंपनियों के टाई वाले लौंडे जो हैं मोटरसाइकिल पर तंबू लगाकर जो है ना इंश्योरेंस बेचने लगे। अब ऐसे थोड़ी ना होता है? हाउ आर यू सर? इंश्योरेंस जो है ना वो एक भरोसा है, और भरोसा जो होता है ना वो सड़क पर या नुक्कड़ पर नहीं बिका करता, पूरी दुनिया जानती है। हाउ इज इट? आज भी अपना बिजनेस भरोसे पर चलता है। आज भी मैं बातों की खाता हूँ, फायदे की बात करता हूँ ना। वो बात अलग है कि आजकल जो बातें हैं वो फेसबुक, ईमेल और व्हाट्सएप पर भी होती हैं। खुल गया अपना ऑफिस, 24 घंटे मिलेंगे आपको एनी टाइम। और मजे की बात देखो, इसे खोल दो ना तो ये टच वाला टैबलेट बन गया, ठीक है? और इसको लगा दिया हमने तो ये अपना बन गया लैपटॉप। एक प्राइस में 2 डिवाइस, 2 in 1 है ना? बिल्कुल। वैसे तेरी मम्मी को भी इसके जैसा होना चाहिए था। क्या कहता है छोटे? अच्छा? क्या कहता है? बैग इट ऑन। लो जी, ये लीजिए। सच ही कहते हैं पति एक ऐसी पॉलिसी है जो कभी मैच्योर नहीं हो सकती। पापा, आप तो बड़े हाईटेक एजेंट बन गए। एजेंट होंगे तेरे पापा। समझाओ कुछ उसे। बेटा हम एडवाइजर है, एडवाइजर। क्या कहते हैं फेसबुक पर? BFF, बेस्ट फाइनेंशियल फ्रेंड। अब आप भी अपना बिजनेस बढ़ाओ और इंडिया को डिजिटल बनाओ। अधिक जानकारी के लिए आज ही मिस्ड कॉल दीजिए 1-800-266-0556। कि आपको भी टैब पे आना पड़ेगा, एडवांस होना पड़ेगा। इसलिए अभी आपने देखा होगा कि टैब पे उसने अपना एजेंट पोर्टल खोला, अपनी पॉलिसी का हिस्ट्री दिखा रहा था। अभी आप में से आधे ही एजेंटों के पास एक पोर्टल है, और उसमें भी पेड पोर्टल हो जाता है कि 5-6 लोगों के पास है, बाकी किसी का पेड पोर्टल नहीं। आप सब ने एजेंट पोर्टल अपना एक्टिवेट करवा लीजिए। एजेंट पोर्टल आप LIC की वेबसाइट से भी एक्टिवेट हो जाता है, उसके लिए हम अलग से बात कर लेंगे। सिर्फ एक सूचना आपके लिए है। और कितना एडवांस आप क्यों पिट रहे हैं? अभी यहाँ पे तस्वीर में SBI लाइन में काम किए हैं ना? कैसा काम था वहाँ पे? माइक दिए करो। कहाँ है आशीष? माइक कहाँ है? SBI लाइन में हम कैसे काम करते हैं, वहाँ पे क्या बताते हैं और हम क्या कर रहे हैं एजेंट के रूप में? SBI लाइन में कैसे काम करवाते हैं? हेलो, बहुत मेहनत नहीं, उनके काम का फॉर्मेट। जैसे हम लोग भी आते हैं उसका पहले जाते हैं, भैया ये बीमा है ऐसे है तो कर लो। SBI लाइन से क्या सिखाते हैं, कैसे आते हो अपने भी है, अपने भी कौन है रिजर्व तो काम जो SBI लाइन से है। और वर्क कल्चर क्या है? SBI लाइन की बात करें, SBI लाइन, HDFC लाइन, संतोष गुप्ता HDFC भी काम पे आए नहीं है।
हाँ, संतोष गुप्ता जी हैं, वो एसएससी लाइन में नहीं है, वो थे एसएससी लाइन में काम करते। तो वहाँ का फॉर्मेट सीधा सीधा है, पूरा एडवांस लेके चलते हैं पूरा प्रोग्राम। पार्टी का प्रेजेंटेशन छाप के ले जाते हैं, पार्टी जो प्रेजेंटेशन मांगती है पूरा वो फटाफट लैब पे या लैपटॉप पे दिखाते हैं। और हम में से मैक्सिमम लोग आज भी एंड्रॉयड मोबाइल का इस्तेमाल ठीक से नहीं कर पा रहे। एंड्रॉयड मोबाइल का इस्तेमाल हमें ठीक और ठीक से करना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम लोग एक अपना बढ़िया सा डांस अपना है, क्या नाम होता है, उसके बाद एक गेम लेते हैं, एक गेम लेते हैं, उसके बाद एक गेम लेते हैं, गेम के बाद हम बात करेंगे। एक इमोजी है और इस इमोजी को देख के फिल्म का नाम बता, फिल्म का नाम इमोजी है, इमोजी को देख के फिल्म का नाम बता। हेलो, पटियाला हाउस क्लियर है? तो ये भी नहीं बताया संतोष सही जवाब भैया, एक बार अगला कौन है? कौन बताएगा? एकदम सिंपल है, नहीं भाई, सामने दिख रहा है, सामने दिख रहा है। बताइए, हाँ अभी और भी है, ठीक है, नहीं सामने से दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, मैं देखा नहीं है, सितारा ये नाम ये कोई नहीं हो ड्रामा नहीं हो एकदम सही बात। एकदम सिंपल सा वांटेड ये तो सही जवाब सही जवाब। थोड़ा सा नई चीजें हैं अपने लिए, हर बार कोशिश होती है अपने लिए नया लेके आऊँगा, तो नया होने का काम हो सकता है, आपको लगे कि अगला जवाब स्टूडेंट आप रही है दो लड़की लड़का बना हुआ उसके आगे आगे बताइए दो लड़की लड़का एक साथ वर्सेज है, वर्सेज की मूवी वर्सेज पर आता है, जब तक सामने ऊपर एक फोटो वाली वाइफ वाइफ
गर्लफ्रेंड 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 हाँ नहीं मान गई अभी हम लोगों ने नई मूवी देखना बंद कर दिया है पुरानी मूवी की वो नहीं ये 2010 के बाद साथिया साथिया तो भाभी मेरी वजह से हाँ गड़बड़ है गलत है लगे मुझे भी चलो आगे जो है कोई बात बताइए मुश्किल है मुश्किल है देखिए ना दिल धड़कने दो दिल धड़कने दो सही बात है मैं ऐसा क्यों इसके बाद हम लोग संस्कृत में गाना सुनेंगे बहुत इसके बाद अभी तक हम लोगों ने फिल्मी गाने इंग्लिश में सुने हिंदी में सुने हैं संस्कृत में भी संस्कृत में गाने विदेश गाने चाहूंगा कि एक अभिकर्ता के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए वो इस गीत के माध्यम से मैं प्रदर्शित करना चाहूंगा।
उसमें बात भी कर रहे थे और आपका हमारा संस्कृत माध्यम का कोर्स भी किया है और टीचर के रूप में पढ़ाने लगे संस्कृत बोलने वाला कुसुम कुसुम राजभर जी का डांस है दिल भर हो गया आइए पकड़ के तूने चलना सिखाया था
निर्देश आप नहीं आप बाहर, ठीक है ना, वही बोला जिधर 18 साल के बच्चे हैं वही रहेंगे, 18 साल के बच्चे नहीं आएंगे, 18 से कम के बच्चे रहेंगे, 18 से ऊपर बच्चे नहीं आएंगे, मतलब नाबालिग बच्चे ही रहेंगे, बालिग बच्चे इसमें नहीं आएंगे। अपने यहाँ हम सबने रामायण सीरियल दिखा है, ठीक है, रामायण में राम जी ने जब वन यात्रा पे गए थे, वन यात्रा में जब सीता जी का हरण हो जाता है, हरण के बाद वो सीता जी की खोज कर रहे होते हैं, तो वो एक महिला के घर जाते हैं और उसके जूठे बेर खाते हैं, उसका नाम क्या है? माइक ले लो। हाँ, माइक कहाँ अपनी सबरी सवाल जवाब देगा, माइक पीछे देना, हाथ पीछे खड़ा होगा, बोलना नहीं, पूरा पैकेट हो, पूरा पैकेट खोल करेगा। हमारे एक वनवासी समुदाय से बिलोंग करते हैं, एक राजकुल का राजकुमार उनके यहाँ जाता है और जूठे बेर खाता है। हम अपने घर में बीवी के साथ हम पूछते हैं और वो एक आदिवासी वनवासी महिला जो कि अनजान है, जो वर्षों से भी प्रतीक्षा कर रही है कि एक प्रेम की पराकाष्ठा है छत के बेटे। ठीक है, दूसरा सवाल है, भारत जिसमें हम रहते हैं, भारत जिस देश में हम रहते हैं, इस देश का नाम भारत किस राजा के पुत्र के नाम पर पड़ा है? किस राजा के पुत्र के नाम पर पड़ा? पुत्र तो भरत ही जमा हुआ, लेकिन राजा का नाम क्या है? नहीं, गलत। यहाँ अभी क्या करते हैं? बता नहीं क्या बता नहीं बोला? एकदम सही जवाब। राजा दूसरे नहीं फोटो फोटो नहीं देखा। इसके बाद अपने यहाँ दुष्यंत महाराज के पुत्र थे, दुष्यंत हमारा पुत्र पढ़ा है अभी ने शत्रुघ्न और दुष्यंत के पुत्र थे भरत। और भरत के बारे में कहा जाता है कि वो शेर के बच्चे के साथ खेलते थे। हमारे यहाँ बच्चे इतने बहादुर होते थे कि वो शेर के बच्चे के साथ खेलते थे। शेर के बच्चे का नाम नहीं करते। हमारे यहाँ कुत्ता में बगल में खड़ा होता है तो बच्चे को किसी ले जाते हैं काट करते, तो वो शेर के बच्चे के साथ खेलते हैं। बहुत बड़ी बात है अपने आगे लोगों की। अभी अपने यहाँ एक बालक रहा है, इसके माता पिता अंधे थे, और अंधे होने का हुए भी उसने अपने माता पिता को पूरे भारत में जितने तीर्थ स्थल है उनकी यात्रा कांवड़ पे बैठा है। कांवड़ जानते तराजू, जो कांवड़ अपने तराजू बैठा है, तराजू कंधे पर रखिएगा, दोनों पलट रहे, एक पलट रहे माता की, एक पलट रहे पिताजी में रखा और रख के उसको देश की यात्रा, पूरे भारत की यात्रा कर रहे हैं। पूरी यात्रा नहीं करा पाया, जिसमें और चलती होगी, उसका नाम क्या है? पीछे वो नहीं यही श्रवण कुमार एकदम सही जवाब है। अपने यहाँ आज की परंपरा जो हमारी हो गई है, हम अपने माँ बाप को अभी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और वो बच्चा ऐसा जिसके बाबा बच्चे मतलब माता पिता अंधे माता पिता वो भी वो पूरे देश की यात्रा कराता है, देश यात्रा कराता है, अपने कंधों पर कराता है। ठीक, चलिए बहुत अच्छी बात। इसके बाद रोहित आपको क्या नदिया के पार अब भी उदास रात में कहती है राधिका, मधुबन है आपके बिना सोना पड़ा हुआ, मुरली बजा के सारी सूरत दिखाइए
यमुना के जल से आज भी आती है ये सदा कि कौन दिशा में तोरी बाजे मुरलिया, कौन दिशा में तोरी बाजे मुरलिया, सूरत प्यारी ऐ बनवारी, सूरत प्यारी ऐ बनवारी, जरा देखनु दे, देखनु दे
जाने आओ छोड़ के महलिया सूरत प्यारी ऐ बनवारी सूरत प्यारी ऐ बनवारी जरा देखलू दे कौन दिशा में टोली बाजे मुरलिया कौन दिशा में टोली बाजे रे मुरलिया
लोग जब पढ़ते थे तो राधा कृष्णन ने वुमेन्स एजुकेशन में अपनी एक कविता इंग्लिश में लिखी, गिव अस ए गुड मदर विल हैव ए ग्रेट सिविलाइजेशन, गिव अस ए गुड वुमन विल हैव ए ग्रेट नेशन। साथियों, एक अच्छी माता मिल जाए तो मैं सर्व समाज का निर्माण कर दूंगा, और एक अच्छी औरत मिल जाए तो एक महान राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। उसी में से सर की पत्नी मुझे आज महसूस हुई, प्रतीत हुई कि वह इस कदम राधा कृष्णन की कविता से प्रभावित होकर हम आपके बीच साथ दे रहे हैं। साथियों, बात तो बहुत है, बिहारी कवि ने लिखा था, आज शायद संगीत संदेह आया, लेकिन मैं ऐसे एजेंट होने के नाते उस संगीत को क्षमा चाहते हुए खाली करना चाहूंगा कि उन्होंने लिखा था, नहीं पराग नहीं मधुमत नहीं विकास नहीं का, अली गली में सोबत हो आगे सोई हवा। उन्होंने राजा को केवल नृत्य प्रस्तुत करना, नृत्य देखना ही पसंद था, राजकाज से कोई काम नहीं था, इसलिए उसको झुठलाया गया और बिहारी ने राजा की निद्रा को तोड़ करके राजपाट को लाया गया और स्वागत अभिनंदन उनका वहीं रोका गया। इसी के बीच पुनः मैं आपको एक बार फिल्म देख रहा था, बहुत बचपन में जब हम हाई स्कूल के छात्र थे, कमाई अठन्नी खर्चा रुपया बोल भैया ठन ठन गोपाल, और आज हालत देश की समाज की यही है, कमाई अठन्नी खर्चा रुपया के लिए लोग सब लोग बेहाल और परेशान हैं, और हम भी अपनी आय को बढ़ाना चाहते हैं, और वह कैसे बढ़े, कैसे उसको बढ़ाया जाए। तो लोहिया जी ने नारा था, उन्होंने कहा था, चलो बोलो और बोलो हे अभिकर्ता। साथियों, यदि चलते रहोगे और बोलते रहोगे तो बीमा आने से कोई रोक नहीं सकता। मैं लोहिया के इस नारे को करते हुए अपने साथियों का इंतजार करते हुए कहना चाहूंगा, रुको ना, अब चलो, बोलो और बोलो, और उस समाज को ऐसा आगे ले जाओ। इसमें देखिए दो तरह की आय बढ़ती है, अभिकर्ता तो अपनी आय बढ़ा ही लेता है, लेकिन पालतू होल्डर की जो मदद कर देता है, यदि सचमुच पालतू होल्डर उसका आभारी है, ऋणी है या व्यवहारिक है या ज्ञान का आधार रखा हुआ है, तो दुनिया में उससे बड़ा कोई उसका साथी नहीं है। वह यदि साथी एकमात्र है, वह है जिसका नाम अभिकर्ता है, जिसने उसकी आय को बढ़ाया, उसके भरी जिंदगी का आर्थिक संकट को निवारा, और क्लेम होने पर परिवार को क्लेम दिलवाने में जो आत्मसात मिलता है। साथियों, मैं तो कई क्लेम दिलवाया, बीच में कुछ स्थितियां बड़ी विषम परिस्थितियां बन गई, हम उस अभिकर्ताओं के कड़ी से दूर हैं, लेकिन पुनः आप लोग का आत्मसात और उत्साह मिलता रहेगा तो हम भी आपके बहुत करीब हो जाएंगे और आगे भी काम करते रहेंगे। लेकिन एक नारा, एक संदेश, चलो बोलो और बोलो, अपनी जिंदगी का परवाह न कर करके उस क्षण इतना तेज चलो कि आपके पास सारी व्यवस्था आ जाएगी, कमीशन बढ़ जाएगा, बीमा बढ़ जाएगी, तो बहुत सारी समस्याओं का निदान, मैं खुद उसका गवाह हूं, अपने आप हो जाएगा, उसको कहना नहीं पड़ेगा। इसी साथियों को मैं सबका पुनः इंतजार करते हुए, इतबार करते हुए हार्दिक अभिनंदन, वंदन, स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आया तुरंत कर डालिए, इससे बात करने का मन जो लगा किसका बीमा हो सकता है तुरंत कर डालिए, सोचिए मत। और एक ही बात है, अपना प्रपोजल डालने से शर्माइए मत, कहीं भी अपना प्रपोजल डालने से शर्माइए मत। हम हमारी दिक्कत क्या होती है, कहीं भी जाते हैं, सब जानते हैं हम LIC के एजेंट हैं, मैं LIC का डीलर, ठीक है। मैं अभी पुरी जाता हूँ, पुरी में है LM सत्तरी सर, वो कई बार ट्रेनिंग के लिए बोले अपने यहाँ लगवाइए, मैं ट्रेनिंग नहीं लगवाया जी, लेकिन सत्तरी सर ने एक चीज़ बड़ी अच्छी सिखाई, बड़ी मतलब क्वालिटी सिखा दी है
और मतलब वहाँ पे रोज हमको रिपोर्टिंग करनी होती है, ग्रुप में रिपोर्टिंग करनी पड़ती है रोज का रोज। आज हमने एजेंसी के लिए बात की है कि नहीं की, आज यूआरएफ जनरेट हुआ कि नहीं हुआ, आज हमारा एक एजेंट एग्जाम पास किया कि नहीं किया, आज हमने क्या एक्टिविटी की हुई की, कोई भी एक्टिविटी, पॉलिसी की कोई एक्टिविटी नहीं होती वहाँ पे सिर्फ एजेंट से बात, नए से बात की कि नहीं की, उसने हाँ बोला कि नहीं बोला, वो परीक्षा डॉक्यूमेंट दिया कि नहीं दिया, वो एग्जाम दिया कि नहीं दिया, उसका यूआर हुआ कि नहीं हुआ, सब क्वालिफाई हुआ, ये 5-6 बातें पूछी जाती हैं और रोज उसको डालना रहता है, नहीं डालते बड़ी बेइज्जती होती है। और कई बार जब कुछ भी नहीं होता है ये भी डालना रहता है, जीरो एक्टिविटी ये भी डालना है, ठीक है। तो जीरो एक्टिविटी डालने में शर्म आती है और उसी का परिणाम है कि जो अभी जुलाई में मैं गया था, कब गया था, जुलाई 22 जुलाई को गया था और 22 जुलाई से लेकर अब तक 37 लोगों से बात हो गई, इसलिए क्योंकि वहाँ पर रोज रिपोर्टिंग कर रही है, बड़ी बेइज्जती हो रही है। जिस दिन जीरो डालना पड़ता है उस दिन बड़ी बेइज्जती लगती है कि भैया आज किसी से बात नहीं, आज कोई एक्टिविटी नहीं हुई, आज कोई एक्टिविटी नहीं हुई, बड़ी बेइज्जती फील होती है। और वहाँ पे डीओ केवल, मैं तो यूपी से हूँ, वहाँ पे आसाम, त्रिपुरा, हिमाचल, नीचे तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, सब जगह डीओ वहाँ मिलते हैं। ज़्यादा डीओ नहीं आता, 50, 60, 70, 100 डीओ रहते हैं। इतने डीओ में सारा पूरा देश दिखाई दे जाता है वहाँ पर। उड़ीसा के ज़्यादा रहते हैं कि उड़ीसा में चलता है, वहाँ भी ज़्यादा रहते हैं, लेकिन आउटर डीओ ऐसे रहते हैं। तो क्या लगता है अपना भी रिपोर्ट सिस्टम बनना चाहिए क्या? कितने लोग तैयार है रिपोर्ट सिस्टम के लिए? रोज की एक्टिविटी रिपोर्टिंग करनी होगी। आज हम बीमा की बात कर रहे हैं और नहीं की रिपोर्टिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? कितने लोग तैयार हैं? होनी चाहिए। तो कितने लोग रिपोर्टिंग के लिए तैयार है? हाथ उठाकर खड़े हो जाइए, कितने खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, संतोष से बराबर पढ़ करना चाहिए। जो 4 लोग तैयार हैं, 2-3 लोग खड़े जो तैयार है खड़ा हो जाए, रिपोर्टिंग आपको बोला करेगा। मैंने बोला है कि जैसे हम लोग वीडियो के रूप में एजेंट बनाने की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। अगर इतने एजेंट नहीं बने होंगे तो उतने महंगे भाव में हमें प्रोग्राम नहीं रहता, इतना पैसा वापस नहीं होगा, सारे टीम उतना नहीं कमा, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं, 6 रिपोर्टिंग होती है, 6 रिपोर्टिंग क्या होती है। हमने एजेंसी के मैं आगे से बात की, बात करना ही पर्याप्त, बातचीत करना चाहिए, प्रस्ताव फेंकना ही पर्याप्त, प्रस्ताव फेंका उसने स्वीकार किया कि नहीं किया वो अलग है, नहीं किया कोई बात नहीं, तो रिपोर्टिंग करते हैं हाँ हमने बात की। दूसरी बात, वो हाँ बोला है नहीं बोला, उसने डॉक्यूमेंट दिए कि नहीं दिए, उसने उसका यूआरएल हुआ या नहीं, वो एग्जाम पास हुआ या फेल, और ये सब कुछ नहीं हुआ तो जीरो एक्टिविटी, हमने आज कुछ नहीं। तो ऐसी एक्टिविटी का ग्रुप बनाना कि ये एक्टिविटी हम अपनी टीम में कर सकते हैं क्या? क्या हमने LIC पॉलिसी की बात की, आज हमें पॉलिसी मिली नहीं मिली, आज हमें कोई बात नहीं मिली, कोई बात नहीं तो ज़्यादा मतलब कोई काम नहीं हुआ, हम घर काम करते हैं, ऐसा हम कर सकते हैं। इसलिए लोग तैयार है, पर्सन रिपोर्टिंग कर तैयार है, रिपोर्टिंग का मतलब रोज का रोज डालना है, और ये हम फोन नहीं करेंगे, आपका रिपोर्ट आ जाना चाहिए, शाम को 8 बजे तक रिपोर्टिंग आ जानी चाहिए, और ये रोज का काम है। नाम को करेंगे इसका ग्रुप आज फॉर्म हो जाएगा। योगेश जी का नाम आया, अपने बोलते ये रोज का रोज रिपोर्टिंग करना है, और ये रिपोर्टिंग का मतलब ये नहीं है कि आप साहब हम आज घूमने गए पर बात नहीं की, घूमने का बात करना है तो जो मिल गया बात देख लो, वो महिला मिल जाए, पुरुष मिल जाए, बच्चे से बात नहीं करता, बात कर लिए पर्याप्त, बात कर लिए बीमा होगा नहीं इसका करेंगे, लेकिन गारंटी है आप रिपोर्टिंग ग्रुप में रहेंगे बिजनेस बढ़ेगा। मैं ये नहीं कहता कितना बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा न से हाँ हो जाएगा है। अगर आप 5 लाख कमा रहे हैं तो 10 लाख हो जाए, 20 लाख हो जाएगा, 10 लाख हो जाए, अगर आपने अपनी इज्जत से काम करा होगा। और आप सब लोग की वाइफ का नंबर मैं लूंगा, ठीक है, वो भी उसमें ऐड रहेगा, आप सब लोग की वाइफ का नंबर उसमें ऐड रहेगा, जिनकी वाइफें हैं, ठीक है, वो रिपोर्टिंग आप देखती है। चलिए
क्योंकि सरस्वती सर ने क्या किया था, सरस्वती सर जो है मेरे घर में भी 2 बार सिक्योरिटी से बात कर रहे हैं रोड की रिपोर्टिंग के लिए, और मुझे कहा जाता हूँ तो वैसे सब आज किसको से बात, आज किसको से बात की रोज क्या होता है, बंदूक किससे, कभी कभी मेरे बच्चे पूछ लेते हैं पापा किससे किससे मिल के रहा है। तो ये माहौल आप सब इतनी मतलब हमारे घर में इतनी सारी शक्ति आई हुई है, एक बार अपने पति से सवाल पूछिए ही, आज कितने लोगों से मिल गया है, आज किससे मिल गया है, कुछ नहीं, वो रिपोर्टिंग देना है अच्छा। और घर में जब आप बैठे कुछ सवाल पूछोगे तो गारंटी है पैसा भी कम के भाव है, और नहीं पूछोगे तो कोई बात नहीं, आपको बनारस साड़ी देनी है तो बनारस साड़ी मिल जाएगी, 20,000 वाली नहीं, 2,000 वाली, जो 2,000 की नहीं, 800 जाती है वो मिल जाएगी। ठीक है, ये रिपोर्टिंग बहुत जरूरी है। तो मुश्किल काम है, मैं यहाँ से पूछ रहा हूँ, क्या रिपोर्ट लेना मुश्किल काम आप लोगों के लिए है? क्या रिपोर्ट लेना मुश्किल काम है? रोज सिर्फ एक सवाल पूछना है अपने पति से कि आज कितने लोगों से बात की है, पॉलिसी की बात नहीं पूछना है, आज बीमा के लिए कितने लोगों से बात की है। क्या सवाल पूछ सकती हैं आप लोग? भाभी जी आप पूछ सकती हैं ना, आप ही से कह रहा हूँ भाभी, आपका बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। रोज का सवाल पूछिए, जितने भी लोग हैं रोज सवाल पूछिए, आज कितने लोगों से बात की है। आज एक ही से बात की चलेगा, और नहीं बात किए तो उस दिन उस रात का खाना नहीं मिलेगा। नहीं बात किए उस दिन तो आप एक काम करिए, सही किसी से बात करके सड़क पर चलते आदमी से बात करके सब घर में खाना मिलेगा, नहीं तो मेरा बात भी नहीं है। हाँ वो झगड़ा नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा, एकदम नहीं होगा। झगड़ा एक रुक दिया हमने, झगड़ा एक होना कुछ नहीं होगा। आप कहिए डी साहब बोल रहे, मैं आपको बताऊँ, अगर वो गुस्सा है, अगर गुस्सा है आप मत कर लीजिएगा, हमसे मत कर लीजिएगा। वैसे तो गुस्साने वाला लगता नहीं है, जो एजेंट गुस्साने वाले बाइक लेके आई नहीं है, जिनकी बाइक आई है वो लोग अपनी बाइक को क्लिपरा से तभी लेके आए, जितने गुस्साए एजेंट है वो लोग छुपा नहीं है। ठीक है ना? तो जो लोग यहाँ बैठे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अपने घर में आप बढ़ती इनकम जाती है, आप में से कौन नहीं चाहता रहता है बात करिए, कौन नहीं चाहता घर बल कर देते, इतना दूसरा हाथ अच्छा रहता है कि आपका घर ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं लिखा मत लीजिएगा बात को, मैं आप में से कई लोग भी कर दिया हूँ, कई लोग यहाँ परस्पर भी नहीं हुआ, कई लोग यहाँ परस्पर नहीं हुआ, कई लोग यहाँ मिट्टी की फट बनी हुई, कई लोग अंदर टूट रहा है। ठीक है, अगर आप सिर्फ इतना सा काम कर लेंगे ना तो गारंटी है कि पलस्तर छोड़ो, वो टाइल्स भी लग जाएगा, और टाइल्स पसंद नहीं आया तो खड़वा के धुआ डाल जाएगा, तो खड़वा के धुआ डाल जाएगा, बगल में अपनी 4 पहिया गाड़ी भी खड़ी हो जाएगी, फ्लाइट से रेगुलर सफर होना शुरू हो जाएगा, सब रेगुलर हो जाएगा। लेकिन सर ये थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, थोड़ा सा कर पैदा करना पड़ेगा। जब मैं घर जाता हूँ श्रीमती जी कहाँ है पीछे, वो तो सवाल पूछती है तो चेहरा सब हो जाता है, क्या जवाब है? हालांकि अब वो वहाँ पे पूरी में साथ जगन्नाथ वाला प्रभाव है कि काम ठीक ठाक चल रहा है बातचीत की तरह से। अब तो जो मिल रहा है, दोस्त भी मिल रहा है, उसको बोलता हूँ ऐसी लोग वो एक अभी मैं आपको बताऊँ कि मेरा एक मऊ का एक घटना है, वहाँ पे एक बंदा है, हम लोग मैं संस्था में काम करता हूँ, तो उस संस्था में मैं गया तो वहाँ पे बहुत सारे मुझे बातें चल रही है, तो उससे मैंने ऐसे ही कहा कि यार आप टीचर स्कूल में कलर हो और आपका संपर्क बहुत सारे लोगों से है, एजेंसी में मिल रहे हैं, तो हंसने लगा है, करने लगा, तो हमने लगा बात उड़ा दिया। तो फिर एक दिन बात पैसे की आई, तो मैं ऐसे से पूछा कि भाई तो इधर ले गया आप इधर मारता हूँ ले तो उसको तो मैंने मना कर दिया है, उसने बोला मुझसे, मैंने एजेंसी में मना कहाँ किया, मना नहीं किया, उसने कल है किया है। ठीक है, अब मैं उसके घर में गया, ये मेरी कमी है, उसके घर जाना है केवल सजाए डॉक्यूमेंट करना, वो तैयार है। ऐसी हमारी बहुत सारी पार्टियां हैं, आप बात कीजिए, बात करने में क्या है, तैयार होगी नहीं तैयार होगी बात उस पर प्रेशर मत कीजिए, लेकिन अपनी बात रख दीजिए। और हर आदमी को पैसे की जरूरत है, इसलिए मैं एक बात कर सकता हूँ, हर आदमी को सुरक्षा की जरूरत है, हर आदमी को बचत की जरूरत है,
इसलिए आप पॉलिसी की बात कर सकते हैं। रिश्तेदार हो, पैसा कम कमाता हो, मजदूर घर में काम कर रहा हो, दूध वाला है, चाय वाला है, जो भी मिल रहा है, करीब बात क्या दिक्कत बात है। महिलाओं को भी आपकी जो सहेलियाँ हैं, गाना बजाने जाती हैं, कथा होती रहती है, कथा होती रहती है और वो शुभ चर्चा होती है। और चर्च में क्या होता है, कविता जी क्या होता है, चर्च में जो भी होता है। और जो भी आपके यहाँ जो होता है, जो बहुत सारे जगह आप जाते हैं, वहाँ पे आप बंदे बात तो कर सकते हैं। सामने वाला समस्या में है, बेटी की शादी की बात कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है अपने आपके घर में, आपके अड़ोस पड़ोस में कोई ऐसा मिल गया जिसके यहाँ कोई वृद्ध पड़ा हुआ है जो कि पैसा बचा सकता है तो बचाया नहीं, तो वहाँ पे आप ऐसी बात छिड़ती है तो आप पेंशन प्लानिंग की बात रखते हैं। प्लान आपको नहीं मालूम है, कोई बात नहीं करते, प्लान नहीं मालूम है, कोई बात छेड़िए कि इसका समाधान मेरे पति के पास है, ठीक है ना। बात छेड़ी क्या है, प्लान तो बताइए। अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो पूछेगा, नहीं पूछेगा अपने बताइए मुझे क्या होता है। उल्टे अगर आना होगा तो आएगा ही, जाएगा कुछ। इसलिए अपने को रेगुलर, मतलब अभी तो अपने को तो वैसे खून में रहोगे लगी है कि सुबह से शाम तक अगर मैं LIC का लोगों को देखूँ, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, तो मेरे सर में दर्द हो गया। मुझे LIC का लोगो देखना ही पड़ता है कहीं। अगर LIC की सुबह से शाम तक बात नहीं हुई तो बेचैनी छा जाता है। कम से कम एक फोन कॉल तो जरूरी है। कहते हैं ड्रग्स की आदत पड़ जाती है, ड्रग्स की आदत पड़ गई कि सुबह से शाम तक अगर किसी एज का फोन नहीं आया, भैया हमें बैक कॉल कर लेते हैं, हमें बैक कॉल कर लेते हैं, क्या हुआ। लेकिन वो आदत पड़ गई, अपने को भी आदत पड़नी चाहिए कि रोज LIC। अब आप ऐसे समझिए कि जब मैं LIC में आया था तो मेरी इनकम थी 20,000 रुपया महीना 2013। केवल 9 साल का समय बीत गया है, आज 2 लाख महीना हो गया, 10 गुना से पहुँच गए। लेकिन अपनी टीम में बहुत सारे एजेंट है जो 14-15 में जुड़े हुए थे, उनका कमीशन तब भी 2 लाख था, आज भी 2 लाख। उनका कमीशन तब भी 2 लाख था, आज भी 2 लाख। तो और अभी मुलायम सिंह की पार्टी के भी लोग हैं, आपके भाजपा वाले भी लोग हैं, तो उसमें नहीं जाऊँगा। बहुत सारे लोग कांग्रेस वाले बैठे होंगे, मायावती वाले भी बैठे होंगे, बस में नहीं। लेकिन महंगाई सच में बढ़ गई, महंगाई सच में बहुत तेज बढ़ गई। मुझे याद है कि 500 रुपये में मेरी गाड़ी का पेट्रोल टंकी, जो बाइक का टंकी फुल हो जाता है, और आज 1200 रुपये का पेट्रोल भराता हूँ तो टंकी तो नहीं हुई। 2.5 गुना महंगाई पेट्रोल के लिहाज से बढ़ गई। आटा क्या रेट था, 10 साल पहले मुझे याद आ रहा है कि मैं 12 रुपये के आटा लाता था। आज अभी आटा में क्या 37 रुपये आटा खरीदा है हमारे पैकेट में, गोली वाला आटा 37 रुपये खरीदा है, 37 रुपये। अगर आप पिसवाओगे भी मुझे लगता है कि 25 रुपये पड़ जाएगा, उससे कम नहीं पड़ेगा। सब कुछ महंगा हो गया है, और हमारी इनकम क्यों नहीं महंगी हो रही, वो भी तो बढ़नी चाहिए। आपको नहीं लगता कि हम लोग को और अच्छा हाल अफोर्ड कर सकते थे, हम लोग और अच्छा हाल अफोर्ड कर सकते थे, नहीं अफोर्ड कर पाए क्योंकि आप में से मैक्सिमम लोगों की इनकम कम है, वो बढ़नी चाहिए। पिछले साल मैंने ग्रुप पर डाला था, मेरा जैसे आप लोग का एजेंसी ईयर चलता है वैसे हम लोग का DO ईयर चलता है। मेरा चलता है अगस्त जुलाई, मेरा सारा हिसाब किताब अगस्त में होता है। सालों में जितना हमने काम किया है तो अगस्त में हिसाब किताब होता है। तो अब मैंने कोविड टाइम में आप लोग की वजह से जो बिजनेस में ग्रोथ आई थी, वो ग्रोथ थी 64%, ठीक है। यानी जो बिजनेस 2 साल पहले था, 1 साल पहले बिजनेस में ग्रोथ आई थी 64% की है। अभी इस साल जो बिजनेस में ग्रोथ आई है वो आई है केवल 32%। मेरी ग्रोथ हो गई है, मेरी ग्रोथ हुई है, उसका कारण नए 18 नए एजेंट टीम में आए हैं, उसके कारण से ग्रोथ हुई है। लेकिन आप लोग की जो ग्रोथ देखी है, मैंने फिगर भी लिया था, मैक्सिमम एजेंटों का जो कमीशन बढ़ा है 9% 10%। इतने कम कमीशन ग्रोथ में काम हो सकता है। महंगाई दर हम भले ही ग्राहक को बोलते हैं कि 4 से 5% चलेगी, एक्चुअल में महंगाई दर 16% है। आज की डेट में महंगाई दर 16% है।
किसी भी पार्टी के वोटर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 16% जब महंगाई दर है तो अपनी इनकम एटलीस्ट 30% बढ़नी चाहिए। 30% यानी जितनी आपकी इनकम है उससे 30% कम ग्रोथ हो रही है तो आप अपने सपने पूरे नहीं कर पाओगे, आप अपनी क्या कहते हैं जो खर्चे हैं वो पूरे नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि नारी शक्ति को इसमें लगना होगा, लगेगी निश्चित रूप से आपके काम बहुत अच्छे होंगे, बहुत आनंद आएगा। चलिए थोड़ा सा प्रवचन तो चलता रहता है, हम लोग काम नहीं है। अभी लालजी भैया बताने गए हैं, लालजी भैया भी बढ़िया से मेरा काम बताने गए हैं और जो है कि डीओ साहब क्या बोलते हैं, लालजी भैया क्या बोले थे आप, पॉलिसी बढ़ाता क्या है